गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BMEE और इसमें मैकेनिकल सेक्शन का जो हिस्सा चल रहा है उसमें अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और आज उसकी क्लासेस नंबर 2 है। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने आपसे बातचीत की थी मशीन से संबंधित। मशीन क्या होती है, जोड़ क्या होते हैं, जोड़ के प्रकार क्या होते हैं, टेम्परेरी जॉइंट, परमानेंट जॉइंट, इनकी बात की थी, है ना। साथ ही साथ हमने आपसे कल बात की थी कई टाइप की पिन की बात की थी आपसे, है ना। मशीन पिन क्या है और टेपर पिन क्या है। अब उसी के आगे हम बात करें तो अगला होता है हमारा क्लेवियस पिन। क्लेवियस पिन बात करें बच्चों, क्लेवियस पिन होता क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि क्लेवियस पिन इसका उपयोग, और सबसे बड़ी बात ये हमारा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्लासेस हैं तो उस हिसाब से हम बात करें इस पिन का हम उपयोग करते कहाँ हैं। तो बच्चों, इस पिन का जो उपयोग किया जाता है जब जैसे हमारा कोई भी पार्ट है, ठीक है बच्चों, कि इसका हम उपयोग किसी सस्पेंशन लिंक को जोड़ने में आपस में करते हैं और इसमें करते हैं बच्चों नकल जॉइंट्स में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है नकल जोड़ बनाने में इसका उपयोग करते हैं, साथ ही साथ किसी सस्पेंशन जॉइंट को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पिन में बच्चों होता क्या है कि जैसा कि आपको अपने मशीन पिन में और टेपर पिन में बताया था कि मशीन पिन स्ट्रेट होती है, टेपर पिन एक हिस्सा उसका क्या होता जाता है, टेपर होता जाता है। और जो ये वाली पिन होती है बच्चों, इस वाली पिन में सिर पर क्या बना होता है बच्चों, एक हेड सी संरचना बनी होती है तथा क्या होता है बच्चों, नीचे एक होल होता है जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, होल बना होता है जिसमें स्प्लिट पिन का उपयोग करके कंपोनेंट को बाहर जाने से क्या करते हैं बच्चों, रोकते हैं। तो इस यहाँ पर जो क्वेश्चन राइज होता है वो ये राइज होता है ऑब्जेक्टिव में कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। साथ ही साथ कि इस पिन में क्या होता है बच्चों, एक हमारा क्या होता है बच्चों, सिरा होता है यानी हेड होता है और बॉटम साइड में क्या होता है बच्चों, एक होल होता है। इस होल में क्या करते हैं बच्चों, स्प्लिट पिन का उपयोग करके क्या करते हैं, इसको जो कंपोनेंट जो जुड़ा है उसको आपस में इधर उधर भागने से क्या करते हैं, रोकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पिन की। जो हमारा जो बच्चों अगला पिन है वो क्या है, स्प्लिट पिन या क्वार्टर पिन भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, क्वार्टर पिन या स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन बच्चों, स्प्लिट पिन या क्वार्टर पिन इसका उपयोग करते कहाँ हैं। बात करें बच्चों जैसे क्वार्टर पिन की या स्प्लिट पिन की, तो स्प्लिट पिन का उपयोग जो है इसको बनाने के बच्चों एक हमारे पास वायर होता है। वायर को हम क्या करते हैं बच्चों, अर्धचंद्राकार यानी सेमी सर्किल, अर्धचंद्राकार आकार में क्या किया जाता है, इसे मोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ इसका एक सिरा कैसा होता है बच्चों, राउंडेड यानी घुमा हुआ होता है और दूसरा जो सिरा होता है उस पर दो टांगे निकली हुई होती हैं। इसका उपयोग किसी भी चीज को, जैसे आप साइकिल चलाते होंगे तो साइकिल की जो गद्दी होती है, गद्दी में नट कसने के बाद नट के ऊपर क्या करते हैं, स्प्लिट पिन लगाकर उसे कस दिया जाता है। ये जो दोनों टांगे होती हैं इसको क्या करते हैं बच्चों, तो ये जो दोनों टांगे होती हैं इनको होल में लगाकर क्या कर दिया जाता है बच्चों, कस दिया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः हमारा जो भी हमने बताया है पिछला कि इसको क्लेवियस पिन के साथ क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई। साथ ही साथ जो हमारा नकल जोड़ होता है इसमें भी क्या करते हैं बच्चों, इसका उपयोग करते हैं। इतनी बात आई। और साथ ही साथ इसको बताया कि आपको साइकिल की जो गद्दी होती है उसको कसने में इसका उपयोग किया जाता है। जो है हम बता रहे हैं, इतना ही जो है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड से आपके इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगला हमारा सेफ्टी पिन यानी सुरक्षा पिन की। सेफ्टी पिन होता क्या है बच्चों, सुरक्षा पिन क्या होता है। हम बात करें हम सुरक्षा पिन की, तो सुरक्षा पिन क्या होता है बच्चों, इसका उपयोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे पास कोई रोटेटिंग, जैसे मान लीजिए चलिए ये हमारी शाफ्ट है ना, ये रोटेटिंग, इसके साथ कोई हमारे पास एक डिवाइस लगी हुई है। अब इसके साथ में अगर गियर को अटैच करना है, जैसे हमारा ये शाफ्ट
इसके ऊपर कोई बुश लगी है, बुश के ऊपर हमें क्या करना है बच्चों, एक गियर अटैच करना है। तो जब हम गियर अटैच करेंगे बच्चों, तो इस जो हमारे पास अभी हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे कि हमारे पास क्या होती है, एक कपलिंग होती है, ठीक है। जब हम इसको गियर के बीच में क्या करते हैं बच्चों, एक पिन का उपयोग करते हैं, ताकि जब ये शाफ्ट रोटेट करे, तो शाफ्ट के रोटेट करने के साथ जो उसके ऊपर लगा है एलिमेंट भी क्या करे बच्चों, रोटेट करे। परंतु अचानक किसी झटके के कारण जब शाफ्ट में अचानक गति आए, तो उसके कारण ये जो हमारा मूविंग कंपोनेंट है और शाफ्ट है आपस में टूट ना जाए, उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, सुरक्षित पिन का उपयोग किया जाता है। ये जो सुरक्षा पिन होती है, ये क्या होती है बच्चों, झटके के कारण क्या होती है बच्चों, मुड़ के खराब हो जाती है, ताकि जो है हमारा कंपोनेंट सुरक्षा से बचा रहे। अब हम अगली बात करें रेडियल पिन की। जैसा कि आपको कल बताया था, मशीन पिन और रेडियल लॉकिंग पिन होती है। तो रेडियल लॉकिंग पिन की अगर हम बात करें, रेडियल लॉकिंग पिन की अगर हम बात करें, तो रेडियल लॉकिंग पिन बच्चों दो टाइप से होती है। एक होती है हमारी खांचेदार पिन, खांचेदार पिन, और एक होती है बच्चों हमारी स्प्रिंग पिन। कौन सी होती है, स्प्रिंग पिन। इतनी बात समझ में आई, होती है खांचेदार पिन, एक होती है हमारी स्प्रिंग पिन। जो खांचेदार पिन होती है बच्चों, इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक जो ट्यूब की नुमा संरचना होती है, इसमें क्या होते हैं बच्चों, इस लंबाई के अनुसार क्या होते हैं बच्चों, स्लॉट कटे होते हैं, और इस स्लॉट में जो हम पिन रखते हैं, लगाते हैं, इस पिन पर क्या होता है बच्चों, लंबाई के अंतरिक्ष एक उभरा हुआ संरचना होती है। जैसे अगर हम ये पिन है और इसके ऊपर अगर हम उंगली को ऐसे लगाना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक इस पर खांचा बन जाएगा। अगर हम बात करें पिन पे क्या होती है बच्चे, खांची बनी होती है। ये क्या है, हमारी पिन है, और ये हमारा क्या है, जहां पर पिन को फिट करना है, यानी एक स्लॉट की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस पिन को स्लॉट में जब हम फिट करते हैं, तो उसको फिट करने के लिए हमें हथौड़े का उपयोग करके क्या करते हैं, इसे आसानी से हम लॉक कर देते हैं। अगर हम बात करें ये जो पिन होती है, इसमें कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, इलास्टिक यानी प्रत्यास्था का गुण क्या होना चाहिए बच्चों, रखनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई। साथ ही साथ हम स्प्रिंग पिन की बात करें, तो बच्चों जो स्प्रिंग पिन होती है, वो क्या होती है, पिन के साथ हमारा क्या होता है बच्चों, एक स्प्रिंग नुमा संरचना जुड़ी होती है, परंतु इसका एक सिरा क्या होता है बच्चों, टेपर कर दिया जाता है, ताकि जो ये पिन है हमारे किसी भी शॉक को क्या कर सके बच्चों, एब्जॉर्ब कर सके। तो इसका उपयोग मेनली शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर क्या करते हैं बच्चों, उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको खांचेदार पिन और स्प्रिंग पिन के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बच्चों एक बात करें कि पिन का मटेरियल यानी पिन का पदार्थ, आपसे पेपर में पूछता है कि पिन के पदार्थ के बारे में बताइए, पिन का पदार्थ किन किन चीजों से बना होता है। तो पिन का जो पदार्थ होता है बच्चों, एक होता है पिटवा लोहा यानी रॉड आयरन से बना होता है, रॉड आयरन, और दूसरा क्या होता है बच्चों, माइल्ड स्टील की बनी होती है, माइल्ड स्टील की हमारी पिन क्या होती है बच्चों, बनी होती है। दो बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं बच्चों कॉटर जोड़ की। कॉटर जोड़ की हम बात करें तो बच्चों कॉटर जोड़ यानी जैसा ही नाम समझ में आता है कि कॉटर जोड़ का उपयोग क्या करेंगे बच्चों, जोड़ बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। हम बात करें कॉटर तो बच्चों ड्यू टू सम टेक्निकल एरर थोड़ा सा जो है मौसम खराब होने के कारण लाइट चली गई थी, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वार्टर जोड़ के बारे में। क्वार्टर ज्वाइंट यानी क्वार्टर जोड़ की अगर हम बात करें तो बच्चों एक ऐसी आयताकार परत टेपर नुमा संरचना, कैसी, क्या हो बच्चों, एक रेक्टेंगुलर यानी क्या हो, एक हमारी ऐसी बच्चों रेक्टेंगुलर प्लस वेज शेप, यानी हमारी टेपर नुमा संरचना हो परंतु उसकी थिकनेस क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो ऐसी जो संरचना होती है इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्वार्टर कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, क्वार्टर कहा जाता है। आपसे पूछेगा क्वार्टर के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, हमारी
जो भी क्वार्टर होती है वो आयताकार संरचना होनी चाहिए, साथ ही साथ टेपरनुमा संरचना होनी चाहिए और थिकनेस क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रूप से इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि क्वार्टर जोड़ का उपयोग किया कहाँ जाता है, दो ऐसी छड़ें, दो छड़ों को आपस में जोड़ने के लिए, दो छड़ों को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्वार्टर कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है बच्चों, स्टीम इंजन में, जो स्टीम इंजन होता है उसमें क्या करते हैं बच्चों, पिस्टन रॉड प्लस, पिस्टन रॉड को किससे जोड़ने में काम आता है बच्चों, क्रॉस हेड से, पिस्टन को क्रॉस हेड से तथा पिस्टन रॉड को पंप रॉड से जोड़ने के काम आता है। इतनी बात समझ में आई। हाँ, अब हम बात करें बच्चों क्वार्टर जॉइंट की, तो इस क्वार्टर के द्वारा बनाए गए जो क्वार्टर जॉइंट कहते हैं ये मेनली 4 प्रकार से होते हैं। ये कितने प्रकार से होते हैं बच्चों, 4 प्रकार से होते हैं। इन चारों प्रकार में क्या क्या आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला होता है स्लीव, पहला क्या होता है, स्लीव काटर जोड़, स्लीव काटर जोड़। दूसरा नंबर होता है बच्चों, हम बात करें तो इसको बोलते हैं स्पाई डॉट काटर जोड़। थर्ड वन होता है बच्चों, कहीं कहीं जिप लिखते हैं या कहीं कहीं जिप लिखते हैं, ठीक है, जो बुक में आप लिखता है वो जिप काटर जोड़ लिखता है, जिप काटर जोड़ के बारे में हमसे बताता है। और जो चौथा होता है बच्चों, चौथा होता है काटर बोल्ट, काटर बोल्ट। इन चारों को हम एक साथ समझेंगे, कैसे हम आपको बताते हैं, इनके डायग्राम सब आपको भेज दिए जाएंगे पीडीएफ में। अगर हम बात करें बच्चों, तो इस वाले स्लीव काटर जोड़ में क्या क्या मेन कंपोनेंट होता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछ सकते हैं। यहाँ पर बच्चों क्वार्टर की जो संख्या होती है, क्वार्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं। रॉड की संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। इसकी बात समझ में आई, क्वार्टर 2 होंगे, रॉड क्या होगी बच्चों, 2 होगी, लेकिन स्लीव जो लगती है, स्लीव कहाँ कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। आपसे पेपर में इसके जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा कि अगर किसी ऐसा क्वार्टर जोड़ जिसमें 2 क्वार्टरों का उपयोग किया गया है, कौन सी जोड़ कहलाती है, स्लीव काटर जोड़ कहलाती है। अगर हम बात करें बच्चों स्पाइडर काटर जोड़ की, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हमारे पास क्वार्टर की संख्या कितनी होती है, क्वार्टर की संख्या 1 होती है, ठीक है। स्पाइडर का मतलब वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसके साथ साथ जो स्लीव हमारे यानी एक सॉकेट का उपयोग यहाँ करते हैं बच्चों, करते हैं। आपसे ये सभी क्वेश्चन पेपर में क्या होंगे, पूछे जाएंगे। इसका जो जिप क्वार्टर जोड़ होती है, इसमें बच्चों एक बात याद रखना, अगर हमारे पास जोड़े जाने वाली दोनों रॉडें किसी भी सेक्शन की हों, यानी रॉड का जो शेप है, आकार है, अगर हम बात करें वो कैसा हो बच्चों, गोल सर्कुलर यानी गोलाकार प्लस वर्गाकार तथा आयताकार रॉडों को आपस में क्या कर सकते हैं बच्चों, जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो जिप हम लगाते हैं उसकी संख्या कितनी हो सकती है बच्चों, 1 या 1 से अधिक हो सकती है। क्या हो सकती है, 1 से अधिक हो सकती है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम बात करते हैं क्वार्टर बोल्ट की। तो ऐसा क्वार्टर, ऐसा बोल्ट मतलब अगर हमें किसी भी मशीन को फाउंडेशन पे, यानी उसको जो मशीन में फिट करते हैं उसको फाउंडेशन पे बांधने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है बच्चों, क्वार्टर बोल्ट का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः जहाँ पर हम थ्रेड और क्या कहते हैं स्टड और बोल्ट का उपयोग यहाँ नहीं कर पाते, वहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, क्वार्टर बोल्ट का उपयोग करते हैं मशीन के फाउंडेशन बनाने में। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको कि हम क्या बता रहे हैं, हमने 4 टाइप के क्वार्टर जोड़ के बारे में आपको बताया है। इनके चित्र आपको जो है उसमें आपके पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बच्चों इस जो टॉपिक है इसमें बस एक लास्ट टॉपिक और हमारा बचा है, जिसे हम कहते हैं बच्चों नकल जोड़।
इसे कहते हैं बच्चों नकल जोड़। जैसा कि आपको पता है नाम से नकल है लेकिन काम इसका अकल है, ठीक है, नाम नकल लेकिन काम इसका अकल वाला है। अगर हम नकल करते हैं तो हमें कोई ना कोई देख सकता है, चाहे हम आंखों से कैमरों से देखें या ओरिजिनल आंख से देखें। तो नकल जोड़ होती है बच्चों, जो नकल जोड़ का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर हमें जोड़ में कुछ एंगुलर यानी कुछ कोणीय क्या देना हो, विस्थापन देना हो। इसका उपयोग कहां कर सकते हैं बच्चों, कोणीय विस्थापन देने में। इतनी बात समझ में है, कोणीय विस्थापन देने में। इसमें जो बच्चों दो रॉड होती हैं जिनको आपस में जोड़ा जाता है, एक पर क्या होता है बच्चों, एक पर आंखनुमा संरचना बनी होती है, आंखनुमा संरचना होती है, और दूसरे पर एक चिमटा आकार की संरचना होती है, चिमटा आकार की संरचना होती है। और इन्हें आपस में एक बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है, एक बोल्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके एक सिरे पर एक सिरा क्या होता है, बना होता है, तथा दूसरे सिरे पर हम क्या करते हैं बच्चों, स्प्लिट फिन का उपयोग करके जोड़ को बांध देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार अगर हम बात करें कि एक पे कैसी होती है, चिमटानुमा संरचना होती है, और दूसरे पर क्या होती है, बोल्टनुमा संरचना से ये क्या होता है, एक दूसरे को कस लेता है। तो बच्चों आई होप आपको आज की क्लासेस समझ में आई होंगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 VMEE में खत्म होता है। कल आपसे नए चैप्टर से मुलाकात होगी, साथ ही साथ इसकी PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। बच्चों आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, जिससे आप क्या हो किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट थैंक यू।